नमस्कार दोस्तों। लुईस एंड क्लार्क एक्सपेडिशन को हिस्ट्री का वन ऑफ द फेमस एक्सपेडिशन माना जाता है, जिसको कि कॉर्प्स ऑफ डिस्कवरी एक्सपेडिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सपेडिशन को यूएस आर्मी और सिविलियन वॉलेंटियर के द्वारा किया जाता है, जिसको लीड करने का काम कैप्टन लुईस और उनके करीबी दोस्त विलियम क्लार्क कर रहे थे, जिस वजह से इस एक्सपेडिशन को लुईस एंड क्लार्क एक्सपेडिशन के नाम से भी जाना जाता है। विलियम क्लार्क अपने 30 मेंबर्स के साथ मई 14, 1804 को कैंप डूबियस लिनोइस से निकलते हैं। फिर सेंट चार्ल्स मिसूरी में अपने दोस्त लुईस और उनके 10 टीम मेंबर से मिलते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने रिसेंटली लुइसियाना को खरीदा होता है, जिसके बाद ही इस एक्सपेडिशन को करवाया जाता है। इस एक्सपेडिशन का मेन मोटिव लुइसियाना के एरिया, प्लांट, एनिमल लाइफ और ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ कैसे ट्रेड शुरू किया जाए वो भी एक मेन रीज़न था। प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन का मेन गोल वाटर कम्युनिकेशन ढूंढना था लुइसियाना से, ताकि कंट्रीज़ के साथ ट्रेड और ज़्यादा बढ़ सके। कई सालों तक थॉमस जेफरसन कई अलग अलग लोगों की एक्सपेडिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिस वजह से उनका भी इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन की तरफ बढ़ने लगा, और वो भी देखना चाहते थे कि आखिर उन अननोन रीजन में क्या राज छुपे हुए हैं। जिस वजह से जेफरसन अमेरिकन एक्सप्लोरर जॉन लैडियार्ड से मिलते हैं और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के एक्सप्लोरेशन के लिए कोई पॉसिबल प्लान बनाने के लिए कहते हैं। जेफरसन ने कैप्टन जेम्स कुक के बारे में भी पढ़ा था, जिस वजह से वो भी चाहते थे कि वो भी कैप्टन कुक की तरह नॉर्थ वेस्ट से पैसिफिक कोस्ट की तरफ एक प्रैक्टिकल रूट डिस्कवर कर सके। और इसी के चलते उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस पार्टी को कॉर्प्स ऑफ डिस्कवरी एक्सपेडिशन के लिए फंडिंग करने को बोला। इस फंड से वो सारे सामान लाया गया जो कि एक्सप्लोरर की मदद करेगा, जिसमें 193 पाउंड पोर्टेबल सूप, 130 रोल पिकटेल टोबैको, 30 गैलन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ वाइन, मेडिकल एंड सर्जिकल सप्लाईज, मॉस्किटो नेट और ऑयल स्किन बैग शामिल था। 1803 को प्रेसिडेंट जेफरसन ने एक्सपेडिशन को लीड करने का काम आर्मी कैप्टन लुईस को दिया और विलियम क्लार्क को एज अ को लीडर लीड करने को बोला। प्रेसिडेंट ने लुईस को लीडर इसलिए बनाया क्योंकि उनके पास वो सारी स्किल्स और क्वालिटी थी जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जेफरसन लुईस के बारे में ये बताते हैं कि लुईस के पास बॉटनी, नेचुरल हिस्ट्री, मिनरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के साथ हर फील्ड में इतनी डीप नॉलेज है और वो हर चीज़ को इतनी जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, ऐसा टैलेंट शायद ही किसी और के पास होगा। इस वजह से मैंने लुईस को एज अ लीडर चूज़ किया। फिर उसी साल 1803 को प्रेसिडेंट जेफरसन फिलाडेल्फिया भेजते हैं, जहां वो मेडिसिनल क्योर की स्टडी कर सके बेंजामिन रश के अंडर। बेंजामिन रश एक अमेरिकन डॉक्टर और फिजिशियन थे, उनके अंडर लुईस ट्रेनिंग लेते हैं। फिर वहां से मेडिसिन की पढ़ाई करके लुईस आगे एंड्रयू एलिकॉट के अंडर ट्रेनिंग करते हैं, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे। काफ़ी लोगों से ट्रेनिंग लेने के बाद लुईस की स्किल्स कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कॉर्प्स ऑफ डिस्कवरी या लुईस एंड क्लार्क एक्सपेडिशन शुरू होता है कैंप डूबियस से। पूरी टीम कैंप डूबियस से सुबह 4 बजे मई 14, 1804 को निकलती है, क्लार्क के कमांड के अंडर। फिर ये सभी लोग अपने कील बोट और 2 पिरोगुएस में बैठकर सेंट चार्ल्स मिसूरी में पहुंचते हैं। पिरोगुएस एक टाइप की छोटी बोट को कहते हैं। सेंट चार्ल्स में इनकी मुलाकात लुईस से होती है 6 दिन बाद। फिर वो सब वहाँ कुछ समय रुकते हैं और फिर मई 21 को दोबारा सब साथ में एक्सपीडिशन करने निकलते हैं। इस एक्सपीडिशन में कुल 45 लोग शामिल थे, जिसमें ऑफिसर से लेकर अफ्रो अमेरिकन स्लेव, सिविलियन वॉलेंटियर भी शामिल थे। सभी लोग सेंट चार्ल्स से निकलते हैं और मिसूरी रिवर में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिससे अभी कांसास सिटी के नाम से जाना जाता है। इस बीच चार्ल्स फ्लॉयड, जो कि एक्सपेडिशन के ही एक मेंबर थे, उनकी मौत एक्यूट अपेंडिसाइटिस से हो जाती है। इस बीमारी में इंसान की अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर सही समय पर डॉक्टर से चेक ना कराया जाए तो इंसान की मौत भी हो जाती है, और यही चार्ल्स फ्लॉयड के साथ हुआ। ये इकलौते मेंबर थे जो कि इस एक्सपेडिशन के दौरान मर जाते हैं और उन्हें वहीं सियोक सिटी लोवा में बरी कर दिया जाता है, और वहीं सेडर पोस्ट लगा के उनका नाम और उनके मरने की तारीख मेंशन कर दी जाती है। और वहीं से 1 माइल दूर एक छोटे नदी किनारे सारे मेंबर अपना कैंप लगाते हैं और उस नदी का नाम फ्लॉयड्स रिवर रखते हैं। लास्ट वीक तक लुईस और क्लार्क की टीम ग्रेट प्लेन्स के एज तक पहुंच चुकी थी, एक ऐसी जगह जो कि पूरी तरह वापीटी, डियर, बाइसन और बेवर्स से घिरा हुआ था।
वहाँ वो अपना कैंप लगाते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात लकोटा ट्राइब के लोगों से होती है। लेकिन आपस में कम्युनिकेशन ना होने के कारण दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लग गए थे। हैरी फ्रीस ने सबको पहले ही इस ट्राइब के बारे में वार्न कर दिया था कि ये ट्राइब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कुछ ही दिनों पहले ही लकोटा ट्राइब्स के लोगों ने 75 ओमाहा मैन को मार डाला था। सभी लोग बहुत ही घबरा गए थे और उसी बीच क्लार्क और लुइस जो कि हॉर्सेस लेके आए थे, उनमें से एक हॉर्स गायब हो जाता है और उन्हें यही लग रहा था कि लकोटा ट्राइब्स के लोगों ने ही इस हॉर्स को गायब किया है। दोनों ग्रुप के बीच में ढंग से कम्युनिकेशन ना हो पाने के कारण ट्राइब के लोगों ने उनसे बोला, यानी इशारों में बोला कि हमें और गिफ्ट चाहिए वरना हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। लकोटा ग्रुप कई बार लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन लोगों को पता था कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से इन्होंने लकोटा ट्राइब्स के लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट में दे दी और फिर लकोटा ट्राइब के लोगों ने इन्हें छोड़ दिया और इन्होंने अपनी एक्सपेडिशन को आगे अरिकारा नॉर्थ डकोटा टेरिटरी की तरफ कंटिन्यू किया। लेकिन एक्सपेडिशन की शुरुआत में ही लुइस और क्लार्क अपने कील बोट में स्पीशमेंस भर के वापस सेंट लुइस भेज चुके होते हैं, जिस वजह से अब उनके पास कोई बोट नहीं बची थी। जब एक चीफ लुइस और क्लार्क को बोट का जुगाड़ करने को बोला गया, लुइस और क्लार्क आपस में लड़ जाते हैं क्योंकि लुइस के कहने के मुताबिक क्लार्क ने उसे बोट वापस भेजने के लिए बोला था। जो भी हुआ था, अब उनके पास कोई भी बोट नहीं थी। लड़ते लड़ते दोनों एक रिवर साइड में गिर जाते हैं और फिर उन दोनों को रेस्क्यू करके वही मैंडन नेशन टेरिटरी में कैंप लगाया जाता है, जहां उनसे मिलने काफ़ी इंडियन एक्सप्लोरर भी आ जाते हैं और वो भी पूरी रात वहां रुकते हैं। लुइस एक पेपर निकालते हैं और वो उस पेपर पे एक्सपेडिशन के प्रोग्रेस के बारे में लिखते हैं और प्रेसिडेंट जेफरसन के पास भेजते हैं। फिर सुबह आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग मिसूरी रिवर को फॉलो करते हुए लेमी पास पहुंचते हैं और फिर आगे स्नेक रिवर और कोलंबिया रिवर को पार करके पोर्टलैंड ओरिगोन तक पहुंच जाते हैं। लुइस और क्लार्क विलियम रॉबर्ट ब्रॉन्गटन के 1792 के पुराने मैप्स नोट की मदद से लोअर कोलंबिया तक पहुंच जाते हैं। वो लोग लगभग स्ट्रेटोवोल्केनोस तक पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग पैसिफिक ओशन के पास पहुंच चुके हैं। 2 हफ्ते बाद 7 नवंबर को एक्सपेडिशन पैसिफिक ओशन में पहुंचती है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें वहीं कोलंबिया रिवर के पास ही आंधी तूफान में अपना कैंप लगाना पड़ा। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने आसपास के ट्राइब से खाना खरीद सके। तूफान रुकने के बाद नवंबर 24 को लुइस और क्लार्क एक्सपेडिशन को आगे बढ़ाते हैं और एस्टोरिया ओरिगोन के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग साउथ साइड में 2 माइल दूर नेटल रिवर के साइड में ही एक फोर्ट क्लैशटॉप बनाते हैं। एक टाइप का वुडन हाउस होता है जो कि बांस से बने होते हैं। लुइस पेपर निकालते हैं और एक्सपेडिशन के बारे में सारी वैल्यूएबल चीज़ें लिखते हैं, स्पेशली बॉटनी से रिलेटेड। लुइस ने इरादा बना लिया था कि अप्रैल 1 से पहले वो इस फोर्ट क्लैशटॉप से नहीं निकलेंगे, लेकिन मार्च 22 को तेज़ तूफान आंधी के कारण मार्च 23, 1806 को सभी लोग वापस एक रिटर्न ट्रिप करते हैं। मार्च 23, 1806 को सभी एक्सपेडिशंस अपने घर की तरफ निकलते हैं, यानी सेंट लुइस की तरफ निकलते हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फिर काफ़ी कोशिशों के बाद 23 सितंबर 1806 को लुइस और उनकी टीम सेंट लुइस पहुंच जाती है, जहां से उन्होंने एक्सपेडिशन की शुरुआत की थी।